श्रोताओं एवं दर्शकों, मैं चंद्रशेखर अरोड़ा प्रयागराज से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज एक अति महत्वपूर्ण विषय रोजगार पर अपना एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ। रोजगार में स्वरोजगार का अति महत्वपूर्ण स्थान है। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप किसी की नौकरी नहीं करेंगे, वो स्वरोजगार कहलाता है। स्वरोजगार में 3 कैटेगरीज में हम विभाजित कर सकते हैं। आप या तो कुछ निर्माण करेंगे, आप या कुछ सेवा देंगे, या आप कुछ ट्रेडिंग देंगे। निर्माण करेंगे मतलब कच्चे माल को लाएंगे, लेबर और मशीनों की मदद से उसका रूप परिवर्तन करके कुछ सामान बेचेंगे। जैसे कि आप आटा मिल खोल लेते हैं, फ्लोर मिल, जैसे कि आप ऑयल मिल खोल लेते हैं, निर्माण उद्योग कहा जाएगा। सेवा उद्योग, आप कोई ब्यूटी पार्लर खुलवाते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरीके के बन जाते हैं, वो सेवा उद्योग कहलाएगा। सेवा उद्योग के अंतर्गत आपको अपनी सेवाएं देनी होती हैं। आप उसमें टेक्निकल स्किल भी लागू हो जाता है, टेक्निकल स्किल भी काम करता है। ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग मतलब माल खरीद के आप बेच दे रहे हैं, ना कुछ निर्माण कर रहे हैं, ना कुछ सेवा दे रहे हैं। ये आप इन्वेस्टमेंट अपना करके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग कहलाएगा। स्वरोजगार के अंतर्गत कई विभाग काम कर रहे हैं जो कि इसको प्रमोट कर रहे हैं। आज का दौर, जब नौकरियों की स्थिति बड़ी ही खराब हो गई है, नौकरियां अगर देखा जाए तो लाखों लोगों पे कुछ एक नौकरी होती है। यहाँ तो भारत के अंदर तो करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, तो इतनी नौकरियों की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अब सरकारी क्षेत्र में जाए या प्राइवेट क्षेत्र में जाए, हर जगह एक ही स्थिति है। प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों की एक समस्या और भी आती है, जिसमें काम के घंटे काफ़ी ज़्यादा होंगे और आपको अवसर भी मिलेंगे, लेकिन आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में आप बहुत थक जाएंगे। आपको अपने लिए समय और अपने परिवार के लिए समय नहीं मिल पाएगा। मैंने कई बार देखा है, कई जगह देखा है कि कुछ एक लोग जो प्राइवेट नौकरियों में हैं, वो अपने माता पिता के निधन के बाद भी नहीं आ पाते, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल रही, अपनी कंपनियों से छुट्टी नहीं मिल रही। अब नियोक्ता जो है, एम्प्लॉयर, वो कहता है अगर मैं छुट्टी दूं तो मुझे काम के घंटों का नुकसान होता है, प्रोडक्टिविटी पे नुकसान होता है। इसलिए नौकरियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्वरोजगार का महत्व इसीलिए और बढ़ जाता है। स्वरोजगार में एक फ़ायदा और है कि स्काई इज द लिमिट। आपको आपकी मेहनत के आधार पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपके सारे गुण दोष की जांच स्वरोजगार के अंतर्गत ही होगी। स्वरोजगार के लिए MSME डिपार्टमेंट एक काम कर रहा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री। इस विभाग का काम ही यही है कि आपको एक संस्थागत तरीके से आपको बढ़ावा दिया जाए। ये मार्केटिंग में मदद करते हैं, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कई तरह की सुविधाएं आपको MSME विभाग की तरफ से मिल सकती हैं। MSME का रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको उसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी ऑर्डर्स में भी आपको MSME रजिस्ट्रेशन काफ़ी काम आता है, और बैंकों से ऋण लेने के लिए भी MSME रजिस्ट्रेशन, जिसको उद्यम आधार कहते हैं, ये भी काफ़ी काम आता है। आमतौर पे देखा ये जाता है कि भारतीय व्यवस्था कुछ ऐसी है कि लोग सिर्फ नौकरी चाहते हैं। निश्चित रूप से स्वरोजगार के अंतर्गत कुछ तो रिस्क रहता है, कुछ तो जोखिम रहता है, लेकिन जोखिम कहाँ नहीं है। जोखिम सीढ़ियों चढ़ने में भी है, सड़क पार करने में भी है, लेकिन वो हम कर लेते हैं क्योंकि हमें उसकी प्रैक्टिस हो गई है। इसलिए मैं ये आह्वान करता हूँ युवाओं से कि कुंठित होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
स्वरोजगार की तरफ आएँ। सरकार की काफ़ी ऋण स्कीमें चल रही हैं, उनका लाभ उठाएँ और कंसल्टेंट और विभागों से संपर्क करें और आपको इसमें ज़रूर रास्ता मिलेगा। कभी कभार ये डर लगता है लोगों को कि भाई कंपटीशन बहुत है, मैं साबुन बनाने जा रहा हूँ उदाहरण के लिए, अब इसमें हिंदुस्तान लेवर भी है, अब इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, कैसे कंपटीशन होगा। निश्चित रूप से आपका आपका ये सोच बिल्कुल सही है कि कंपटीशन तो हर जगह मिलेगा, लेकिन आपको इंडिया अभी पूरा नेशन वाइड मार्केट नहीं पकड़ना है, आपको अभी शुरुआत करना है। आपको अभी लोकल मार्केट में भी अगर आप शुरुआत करते हैं और आप में गुणवत्ता है और आप संपर्क के आधार पर भी अगर अपना माल बेचते हैं तो आपका धीरे धीरे आपका कारोबार आगे बढ़ता है। ये देखते हैं हम कि इधर विगत कई वर्षों में कोरोना के बाद खास करके स्वरोजगार की तरफ लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है और उसमें काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं। मैं एक व्यवसायिक औद्योगिक कंसल्टेंट के आधार पर मैं आपको ये आह्वान करता हूँ कि आप इसमें आइए और इसमें निश्चित रूप से शुरुआत में कुछ तकलीफ़ें हैं, शुरुआत में कुछ स्ट्रगल है, लेकिन एक बार रास्ता बनता चला जाता है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी भावना के साथ, इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।